बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल रेसिपी हूँ। आप बनाएंगे चपली कबाब, बिल्कुल परफेक्ट ओरिजिनल रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और यमी ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलें जी, अपनी आज की टेस्टी मज़ेदार यमी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने रेसिपी को तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ का डिटेल के साथ पता चले। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बोल लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे बीफ का कीमा। तो ये मशीनी कीमा है, 2 से 3 बार मशीन से आपने करवा लेना है। और ये कीमा है 3 पाव फ़ैट के साथ। तो चपली कबाब में फ़ैट के साथ ही आपने कीमा लेना है, तभी इसका बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आएगा। तो कीमे में थोड़ा सा फ़ैट था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फ़ैट भी इसमें आधा कप शामिल किया है। तो ये फ़ैट का भी आपने कीमा बनवा लेना, ये शामिल करेंगे। साथ इसमें शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। कुटा धनिया इसमें जाएगा 2 टीस्पून। तो नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा हाफ़ टीस्पून। होममेड पिसा गरम मसाला हाफ़ टीस्पून। पिसी लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून। पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून। और यहाँ पर अनारदाना जाएगा जो कि मस्ट है, तो ये इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून। अब यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स जाएंगी। तो चॉप की हुई हरी मिर्चें 2 अदद, टमाटर यहाँ पर 1 अदद, प्याज एक दरमियाने साइज़ का। प्याज को आपने बारीक चॉप कर लेना है और टमाटर को भी, हरी मिर्चों को भी। और साथ यहाँ पर मैंने धनिया लिया है 1 मुट्ठी के करीब। तो ये सारी वेजिटेबल्स इसमें शामिल कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल और इजी से ये कबाब बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो आपने इस ईद पर ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अब यहाँ पर बाइंडिंग के लिए इसमें शामिल करेंगे बेसन 2 से 3 खाने के चम्मच। ये शामिल करके हाथ की मदद से सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्सिंग के बाद हम इसे मैरिनेट के लिए रख देंगे। तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप कम से कम इसे 1 से 2 घंटे ज़रूर मैरिनेट कीजिए। जितना ज़्यादा टाइम इसे मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे 3 घंटे तकरीबन मैरिनेट के लिए रखा था। तो 3 घंटे हो चुके हैं। चलें अब इसके हम कबाब बना लेते हैं। तो कबाब अपने अपने मर्ज़ी के हिसाब से बनाने हैं। वैसे चपली कबाब बड़े साइज़ के ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं बड़े बड़े साइज़ के कबाब बना लूँगी, क्योंकि इसमें फ़ैट भी है। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो वो श्रिंक होकर काफ़ी छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहले इस तरीके से आपने बिल्कुल टाइट करके बॉल बना लेनी है और उसके बाद हम हाथ की मदद से इसे फ्लैट करके इसकी कबाब की शेप बना लेंगे। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और ये आपने टेस्टी सी रेसिपी ट्राई करनी है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो यहाँ पर सारे कबाब की शेप मैंने रेडी कर ली है। अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, इसमें हमने कुकिंग ऑयल डालना है तकरीबन 1/4 कप के करीब, और ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ये कबाब डाल देंगे और कबाब को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है, ताकि कीमा अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। और यहाँ पर हम इस तरीके से टमाटर के स्लाइसेस लगा देंगे ताकि बिल्कुल बाज़ारी लुक आए। तो इससे टमाटर का बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट भी आएगा और बिल्कुल बाज़ारी लुक आएगी। तो ये हमने डाल के अच्छे से प्रेस करना है। और तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा इस पर कलर आ चुका है। इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी इसे 4-5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम का आपने ध्यान रखना है हाई ना हो, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर तक पकेंगे नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पैन को रोटेट करते रहेंगे ताकि ऑयल हर तरफ आ जाए। तो कबाब यहाँ पर हमारे फ्राई हो चुके हैं। चलें जी, अब इसे डिश आउट कर लेते हैं और सेम तरीके से बाकी के सारे कबाब रेडी कर लेंगे और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसे मैं सर्व कर लूँगी। तो गरम कबाबों को सैलेड के साथ सर्व करेंगे और माशाल्लाह हम से ये है जी चपली कबाब की फ़ाइनल लुक, जो कि ईद स्पेशल रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। गर्मा गर्म सर्व करें इसे नान के साथ, चपाती के साथ इंजॉय करें। और यहाँ पर मैंने इसके साथ इमली की चटनी सर्व की है, जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस यमी लगते हैं। तो इसके साथ इसे सर्व करना है, इंजॉय करना है। तो मैं आपको तोड़कर भी इसकी लुक चेक कराती हूँ। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।